अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने ज़ोमान में रखें, आमीन सुम आमीन। ये जनाब मेरे कमरे की छोटी सी खिड़की है, बस इतनी ही खिड़की है, इसमें से धूप भी अंदर आती है और ताज़ा हवा भी। अल्लाह का शुक्र है ये भी है। ये ना होती तो फिर कहाँ से धूप और ताज़ा हवा ने आना था। बस जनाब कमरा वगैरह संभाल लिया और अब किचन की तरफ रवां दवा हूँ। नाश्ता हो चुका है, घर की हालत आपके सामने है। चूल्हा भी साफ़ करने वाला है और बर्तनों का ढेर एज़ यूजुअल पड़ा हुआ है। मैं साथ साथ धोती हूँ, इसकी ये वजह नहीं है कि मैं साथ नहीं धोती, हाथ के हाथ ही धो देती हूँ। लेकिन माशाल्लाह कुकिंग जिस घर में ज़्यादा होती हो वहाँ काम भी उतना ही ज़्यादा कुकिंग का होता है। और फिर ज़ाहिर है जब कुकिंग होगी तो बर्तन भी भरेंगे। और ये देखें जनाब, चूल्हा सबसे पहले साफ़ कर रही हूँ, ग्रीसी हो रहा था। अमूमन नहीं करती स्प्रे से, 2 हफ्ते में 3 दफ़ा स्प्रे यूज़ करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। और इससे बहुत अच्छा यार साफ़ हो जाता है, हर तरह की ग्रीस इससे साफ़ हो जाती है। कूड़ा भरा हुआ था, वो बेटी से ही मैंने कहा था कि सारे कमरों की जो है वो डस्टबिन्स ले आओ और उसको जो है डाल दो इसमें और इसको उठा के बाहर रख दो। उसके बाद वही यूजुअल रोज़ का काम जो होता है वही रूटीन में माशाल्लाह आपसे शेयर कर रही हूँ कि फिर बर्तन धोएं। और बर्तन भी माशाल्लाह ठीक ठाक थे। जब नाश्ता मेरे हस्बैंड ख़ुद बनाते हैं तो वो जनाब बहुत बर्तन भरते हैं, हर चीज़ के लिए अलहदा बर्तन लेते हैं। और हमेशा बर्तन धोते हुए ये पानी भी नीचे गिर जाता है और पानी नीचे गिरने की वजह से एब्जॉर्बेंट लगाना पड़ता है। लेकिन ये मेरे लिए तो एक मैजिक ही है, बहुत अच्छा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। बर्तन धोए हैं और जनाब नीचे से सफाई की है और उसके बाद जनाब मशीन लगा दी है। मशीन भी पहले मैं लगाती थी मंगल को, बुध वाले दिन, आज मंगल को लगानी पड़ी है। काफ़ी कपड़े हो गए थे क्योंकि बेटी जब भी अपना चेंज करती है, बेड साथ जनाब ब्लैंकेट भी चेंज कर लेती है, तो उसकी वजह से फिर मुझे मशीन जल्दी भर जाती है और उसको फिर धोना पड़ता है। और जनाब ये जो है ये मैं नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल, जो पाकिस्तान से लाई थी, बड़ा बरकतों वाला था। आज क्योंकि नहाना था और मैं ऑयल लगाए बगैर बिल्कुल नहीं नहाती, तो ये देखें बाल भी माशाल्लाह मेरे गिर रहे हैं, उनको मैंने समेटा है, ऑयल लगाया है। ये टेबल तो सदा की ख़राब होने वाली है ना, दिन में अगर 2 दफ़ा भी इसको साफ़ करो तो शाम तक ऐसी ही होती है। जब तक ये सारे काम करके फ़ारिग हुई हूँ, ऑयलिंग की है और जनाब सफाई भी कर ली है, झाड़ू लगा लिया है, जहाँ जहाँ दाग थे वहीं मैंने सिर्फ कपड़ा लगाया एब्जॉर्बेंट। और उसके बाद जनाब ये मशीन से कपड़े निकाले हैं और ये अब फैला रही हूँ। लेडीज़ के काम जो हैं डेली रूटीन के माशाल्लाह बहुत बरकत वाले होते हैं। अगर देखा जाए तो 1-2 मिनट से ज़्यादा बंदे को 1-2 घंटे से ज़्यादा रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता। और ये मैंने बनाए थे चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन। इसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत टेस्टी होटल स्टाइल के बनते हैं। बहरहाल जो लोग कहते हैं खा के कि बहुत टेस्टी होते हैं और मज़े के होते हैं। तो मैं 2 दफ़ा का सालन बनाती हूँ, खाना मतलब 2 टाइम का खाना होता है। अक्सर शाम को हस्बैंड साहब दोपहर वाला खाने से इनकार कर देते हैं, तो ये उनके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लेती हूँ और फिर वो अगले दिन दोपहर को काम आ जाता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह खा लेते हैं, उसके लिए कोई नखरा नहीं है। वो आ गए थे, उनको खाना गर्म करके दिया, फिर उन्होंने दोबारा ड्यूटी पे जाना होता है। उसके बाद जनाब ये तरबूज़ माशाल्लाह मेरा इतना मज़े का निकला है, इसको मैं खाऊंगी, भूख लगी है स्नैक के तौर पर। और ये देख लें ये मेरी बेटी का हाल, वो राइस में जितने एग्स थे उन और वेजिटेबल वो बड़ी सफाई से निकाल के टिशू पे रख गई है कि अम्मा ये जब आप खाना खाओगी उसमें डाल के खा लेना। ये तो हाल है आजकल के बच्चों का, सब्ज़ी से ऐसे घबराते हैं पता नहीं जैसे क्या चीज़ है, और एग से भी। ये कीमा गोश्त जो लिया था मटन, उसमें से ये कीमा निकला था। और आज मैं बना रही हूँ कीमा और शिमला मिर्च, बहुत सिंपल और आसान तरीके से। और ये शाम का टाइम है क्योंकि दोपहर को तो हमने चाइनीज़ राइस और मंचूरियन खा लिया था। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मशीन से नहीं इन्होंने निकलवाया, हाथ से कुटवाया, तो बहुत मज़े का है। बस इसमें सिंपल ही बना रही हूँ, प्याज लहसुन और अदरक डालकर, नमक मिर्च हल्दी धनिया और कुटी लाल मिर्च,
पहले मैं कुटी लाल मिर्च इतनी रेगुलरली यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब से ये मैंने रेगुलरली यूज़ करनी शुरू की है तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा हो गया है। हंडिया में अच्छा टेस्ट आता है इसको, थोड़ी सी करारी भी बनती है, मतलब चुभने वाली नहीं बनती लेकिन करारी बनती है। तो अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं तो इसको ज़रूर यूज़ करें, कुटी लाल मिर्च को, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब जनाब वही मेरा पिसे हुए ज़ीरे में और गरम मसाले में फ़र्क जो है ना वो इसी तरह ही करती हूँ सूंघ के। हालांकि यार वो क्लियर नज़र आ रहा होता है, पता नहीं किस वहम के तहत मैं इस तरह करती हूँ। टमाटर जो मैंने फ्रोज़न किए थे तकरीबन इसको 2 माह होने वाले हैं। खैर ख़राब तो नहीं होते, इनकी लाइफ टाइम बढ़ जाता है, वहीं ये मतलब लाइफ रुक जाती है इनकी जब हम फ्रीज़ करते हैं। तो 1-2 पैकेट ही रह गए, वही मैंने एक डाला है और 7 हरी मिर्चें भी इसमें काट के 5-6 शामिल कर रही हूँ। एक तो सऊदी हरी मिर्च है, वो तो बिल्कुल भी फीकी सी होती है, दूसरी मोटे वाली मुझे मिली नहीं। और हाफ़ कप पानी शामिल करूँगी क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट का प्रेशर देना है। इसमें वो टमाटर की प्योरे भी पानी छोड़ेगी, प्याज भी पानी छोड़ेंगे, तो 5 मिनट में बहुत अच्छे प्याज श्याज गल जाएंगे। वरना अगर मैं वैसे हांडी में बनाती तो प्याज मुश्किल से ही गलते हैं और मोटे मोटे से अच्छे भी नहीं लगते सालन में। बस इसको प्रेशर पे रखा है और जनाब कुछ कपड़े मैंने बाहर डाले थे, टिशू ख़त्म है, टिशू का रोल वो किसी और ने तो रखना नहीं होता मेरे सिवा, मुझे ही रखना पड़ता है। कोई रख भी देता है अगर बहुत मजबूरी हो और मैं आसपास नज़र ना हूँ और उसको ज़रूरत हो, वरना अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर किसी ने नहीं उठा के उसको रखना लगाना उसके टिशू रोल के स्टैंड में। वो सिर्फ मेरा ही काम है, जब मैं देखूँ कि ख़त्म हो गया मैं लगा दूँ और फिर जनाब उसको संभाल के मतलब उसको उसके स्टैंड को मैं रख दूँ। अब स्टैंड में मैंने रख तो रही हूँ, रखा नहीं जा रहा, उसको अलहदा निकाल के रखा है और ये अपनी जगह पे भी मुझसे फिट नहीं आ रहा, शायद एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए। बस जनाब ये सारा काम किया। शकरकंदी जो थी वो पड़ी हुई थी, ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसको मैंने निकाल के बास्केट में रखा है ताकि इसका पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। शकरकंदी को जनाब स्टीम में पकाऊंगी। इसको अच्छी तरह धो लिया, अच्छी तरह धोने के बाद बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको मैंने छोड़ दिया। ये पिंक वाली शकरकंदी थी, अंदर से वाइट और मीठी थी, तो ये तकरीबन 10-15 मिनट में ही बहुत अच्छी नरम नरम और मज़े की तैयार हो गई थी, मीठी थी। और हस्बैंड साहब ने चूज़ ही इतनी सी की थी और माशाल्लाह इसने क्या बचना था, ये तो उसी वक्त ही खा के ख़त्म हो गई थी। कीमे का पानी खुश्क हो गया था, इसको अब मैं अच्छे से 10-12 मिनट भून लूँगी ऑयल डालकर। और अदरक मैंने पहले डालनी भूल गई थी, वो डाली है और इसमें ऑयल डालकर और इसको 10 से 12 मिनट अच्छी तरह भून लूँगी ताकि कीमे का कच्चापन, मसालों का, प्याज वग़ैरह का सबकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। और उसके बाद इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी जो मैंने फ्रोज़न रखी हुई थी। शकरकंदी भी मेरी इस दौरान तैयार हो गई और हस्बैंड साहब का ऑर्डर आया कि भाई मुझे तो अभी गरम गरम ही दे दो। वैसे तो अच्छी बात है कि गरम गरम खा के ख़त्म कर देनी चाहिए, ठंडी में वो टेस्ट नहीं आता। तो इसमें मैंने नमक और चाट मसाला हल्का सा और लेमन निचोड़ा था, लेमन निचोड़ के और इसको मिक्स करके और ख़ुद भी 1-2 पीस ले लिए थे, बस यही तो सारी थी, और 1-2 पीस बेटी को दे दिए थे और बाकी जो है वो हस्बैंड साहब को दे दी थी। और ये हमारी जनाब शकरकंदी जो है, शकरकंदी की चाट तैयार है। इसको मुझे चाट मसाला जब मैंने चखा है तो मुझे कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा और ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। माशाल्लाह परफेक्ट, बहुत अच्छी बन गई थी लाइट लाइट से। अब जनाब आप एक देख लें मेरे कामों का अंदाज़ा और किचन में कितने काम होते हैं। अब मैं नहा के आई हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो अब बना ये सालन भी माशाल्लाह तैयार हो चुका था। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब जनाब पैटीज़ बन रहे हैं। पैटीज़ का वो जो मटेरियल है वो तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था रमज़ान में ही, बस 1 पैकेट और रह गया या 2 पैकेट पड़े होंगे। और उसके बाद जनाब ये पैटीज़ बना के इनको बेक कर रही हूँ, शाम की चाय के साथ ये चलेंगे। अब आप देखिए इसमें कितना टाइम होता है कि बंदा बैठे या कोई और एक्स्ट्रा काम करे, बस ये वीडियो बन जाती है और ये चाय शाय का सामान बन जाता है। बेटी भी खैर हेल्प करवाती है, लेकिन ज़ाहिर है उसका अपना स्टाइल है काम करने का, मेरा अपना। तो जो पसंद
उसको मेरा नहीं आता, मुझे उसका नहीं आता, मिलजुल के लड़ भिड़ के हम काम कर लेते हैं। ओके जी, ना बहुत ख्याल करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।